कि वो अपने विचारों से और अपने सुंदर वाक्यों से आकर के हम सभी का मार्गदर्शन करें। उसके इस नई टाउनशिप नई कॉलोनी के भव्य और दिव्य उद्घाटन के इस बेहतरीन कार्यक्रम में उपस्थित छाता के लगातार 15 साल से प्रमुख बड़े भाई महेंद्र सिंह जी, जगदीश मेंबर जी, हमारे गुरुजी श्याम सुंदर शर्मा किंचन जी, बॉबी प्रधान जी, करमवीर, रिंकू रावत, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जिनका चल रहा था अभी मनोरंजन का, सुरेंद्र बेनीवाल और उनकी पूरी टीम, मंच के सामने बैठे हुए सभी हमारे सम्मानित जनता जनार्दन, पितातुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, और जिनकी वजह से हम सब यहाँ मौजूद हैं हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक के रूप में एवं इस प्रॉपर्टी के ओनर के मालिक के रूप में, जो हम सबको बार बार कुछ समय पश्चात इस तरह के शानदार आयोजनों में बुलाते रहते हैं और क्षेत्र के नौजवानों को भी एक अच्छा रोजगार परक किस तरह अपना आगे बढ़ के हो सकता है ये उदाहरण देने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे हमारे भाई बड़े भाई मोहन श्याम पत्रकार जी, श्यामलाल जी और इनकी पूरी टीम, सभी साथियों सहित समस्त बुजुर्गों के चरणों में नमन करते हुए आप सबका अपनी तरफ से और मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी की तरफ से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। वैसे मेरा मन था कि दोबारा आके बोलूँ, पर क्योंकि एक आरएसएस का बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम चल रहा है और आरएसएस वाले टाइम के इतने पाबंद होने बार बार फोन कर रहे हैं, एक दो आदमी जिनसे हम डरे हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ी जल्दी है, इसलिए 2 मिनट में अपनी बात रखूँगा। बीच में दिन में आके जरूर पूरी विस्तार से बात करेंगे। आज ये जो यहाँ टाउनशिप का उद्घाटन करा रहे हैं हमारे भाई श्यामलाल जी और मोहन श्याम जी, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हमारे नौजवान हैं, हमारी जो पीढ़ी आ रही है, उसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण ये पेश कर रहे हैं। उदाहरण कैसे पेश कर रहे हैं? देशभक्ति की भावना हम सब में रहती है। व्यक्ति का जीवन जिन महत्वपूर्ण चीजों के कारण सफल होता है और व्यक्ति जिन बातों के कारण सफल कहलाता है अपने जीवन में, आज हम सब उसकी एक मिलके रवानगी यहाँ देखने को हमें मिल रही है। क्योंकि ये जो दौर अब चल रहा है, ये दूसरी तरीका का दौर चल रहा है। हमारे बुजुर्गों ने जो अपना जीवन जिया, हमारी पहली वाली पीढ़ियों ने जो जीवन जिया, उसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता उन्हें आजीविका की और बच्चों के भरण पोषण की और अपने भविष्य के लिए नहीं रहती थी। क्योंकि आज से यदि 20-25 साल पहले का हम दौर उठाएं तो कोई हमारा देश कृषि प्रधान देश है, पूरी तरह जवान प्रधान देश है, नौजवान प्रधान देश है। यहाँ 85 से 90% आबादी आज भी कृषि पे आधारित है पूरी तरह। लेकिन आज के दौर में और 15-20 साल पहले के दौर में देखें तो जो कृषि प्रधान देश में हमारी आबादी 90% के आसपास कृषि पे आधारित हुआ करती है, वही जो किसान है 20 साल पहले 5-5, 10-10 एकड़ के जोता थे, आज वो आइए स्वागत, आज वो पंडित जाओ समय के बढ़ते हुए दौर में, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जमीन घटती जा रही है, आज जो एवरेज किसान रह गया है वो 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ और 2-4% पूरे देश में सभी प्रदेशों में हम देखें उठा के तो मुश्किल से खतौनी में उसमें देखा जाए सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो मुश्किल से 2-3-4% किसान 5 एकड़ या उससे आसपास के या उससे ज़्यादा के मालिक या स्वामित्व वाले रह गए। वो भी आने वाले समय में कम हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि मैंने वहाँ भी बताया था छाता में। ऐसे में यदि सबसे बड़ी चिंता कोई है इस पीढ़ी को, हमारी पीढ़ी को, हमारे चाचा ताऊओं को, हमारे पिताजी के समान के जो बुजुर्ग हैं उनको, वो सबसे बड़ी चिंता यदि सरकार को कोई है और सबसे बड़ी चिंता समाज के सुधारकों को इस दौर में है, तो वो केवल और केवल ये है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो कैसे सर्वाइव करेगी। आने वाली पीढ़ी इस महंगाई के ज़माने में, कंपटीशन के ज़माने में,
इस इतने बड़े भागम भाग के ज़माने में अपने बच्चों को कैसे रोजगार देगी, कैसे उनका जीवन यापन करेगी और कैसे उनका भला करेगी, क्या उन्हें सौगात छोड़ के जाएगी। इस उदाहरण को मैं इसलिए यहाँ दे रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है। मैं कल परसों वहाँ गया था, हमारे अभी यहाँ साथी आए हैं कुछ। अब पहले ये माना जाता था आमतौर पर, कल मैं कोसीकला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के कार्यक्रम में बोल रहा था, पहले ये माना जाता था कि व्यापार पर विशेषाधिकार केवल एक वर्ग के हमारे साथियों का होता है। वैसे साथियों को हम मानते थे कि वही अच्छी दुकान चला सकते हैं, वही व्यापार कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में आप देख रहे होंगे, नौजवान हमारे बुजुर्ग भी ये देख रहे होंगे कि कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, जो आदमी व्यापार कर रहा है वो पेशे से वो व्यापारी है। अब कोई जाति से व्यापारी रहेगा? आप बताओ। कोई भी आदमी हो किसी भी जाति का, वो पढ़ाई करने का काम कर रहा है, बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहा है, निश्चित रूप से वो शिक्षक ही कहलाता है, चाहे किसी भी बिरादरी का हो। कोई भी आदमी हो, इंजीनियर हो, कोई आदमी राजनेता हो,